बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में एक वाक़या पेश आया है। लाहौर में कैवलरी ग्राउंड के इलाके में ये वाक़या पेश आया और ये वाक़या अब वायरल होना शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पर इसे ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई। मेजर हैं एक आर्मी के मेजर इब्राहीम, उन पर तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद करने वाला शख्स बड़ा ताकतवर है, इस पर भी बात करेंगे वीडियो में। तशद्दुद करने वालों ने क्या ज़्यादती की, बल्कि कैसी ज़्यादतियाँ की इस मौके पर, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। फिर तशद्दुद करने वाले के साथ खुद क्या हुआ है, किसने किसकी हेकड़ी निकाल दी है, इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। बड़ा वाक़या है और ये वाक़या सिर्फ इस वाक़े तक महदूद नहीं है। ये वाक़या हमें कुछ और भी याद दिलाता है। इस नौइयत का एक और वाक़या कुछ अरसा पहले पेश आया था और उसमें भी दोनों जानिब ताकतवर लोग थे। तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, तमाम वाक़यात की तफसीलात मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, ये वाक़या जो लाहौर का है, इसमें पुलिस अफसर, ताकतवर पुलिस अफसर की जानिब से तशद्दुद करने का मामला है। यह है नायाब हैदर साहब। ये पंजाब के पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो आईजी पंजाब के जो पीआरओ साहब हैं, इन्होंने 25 तारीख को जब ईद की छुट्टियां थीं, मेजर साहब ने अपनी जो शिकायत दर्ज करवाई है थाना जनूबी छावनी में। अब नायाब हैदर वहीं पर मौजूद हैं, गिरफ्तार हैं, उनका बेटा भी गिरफ्तार है। मेजर साहब अपनी एफआईआर में बताते हैं कि ये ईद की छुट्टियों में आए थे और ये डीएचए में कहीं गए हुए थे। वहाँ से वापस ये जौहर टाउन अपने घर जा रहे थे। एफआईआर में मेजर साहब ने जो पता वगैरह दिया है वो गुलशन रावी का है। बहरहाल ये जौहर टाउन से जब निकले तो कैलोरी ग्राउंड, यहाँ पर इनका ये बताना है कि एक आगे गाड़ी जा रही थी। गाड़ी वगैरह का नंबर प्लेट वगैरह भी लिखा हुआ है एफआईआर में। वो गाड़ी फास्ट लेन में स्लो जा रही थी, ग्रे रंग की गाड़ी थी। तो उन्होंने उससे रास्ता मांगा, जो आमतौर पर तरीका होता है कि बीपर देते हैं या हॉर्न वगैरह देते हैं कि जगह के रास्ता दे दे भाई। बिल्कुल पीछे पहुंच जाते हैं आप। पता नहीं नायाब हैदर किस कैफियत में होंगे, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। बंदा फ़ोन पर होता है, कुछ कर रहा होता है, म्यूज़िक सुन रहा होता है, बहरहाल उन्होंने रास्ता नहीं दिया। मेजर साहब ने एक आध बार फिर रास्ता मांगा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी लेफ़्ट की और लेफ़्ट करने के बाद ओवरटेक किया और आगे आ गए, जो तरीका होता है। और एफआईआर में भी लिखा कि मेजर साहब ने ये गुजरते हुए, हम बंदे भी समझ सकते हैं कि रोड रेंज में होता क्या है। जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं, कानूनी हक का रास्ता मांगने का, ओवरटेक कर रहे होते हैं और सही तरीके से रास्ता मांग रहे होते हैं और कोई ना दे, तो फिर जब हम ओवरटेक करते हैं तो यूं घूरते जाते हैं कि क्या कर रहे हो। बिल्कुल वही सीन उन्होंने लिखा है कि मैं उनको देखते हुए गुजर गया। अब इस चीज़ ने नायाब हैदर साहब को ऐसा गुस्सा दिलाया। मेजर साहब बताते हैं कि पीछे से आकर एक टक्कर मारी गई। मेजर साहब गाड़ी में अपने भतीजे, अपने बच्चों और अपनी वालिदा के साथ थे। वो कहते हैं कि एक टक्कर मारी और वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। फिर दूसरी टक्कर मारी। मेजर साहब ने गाड़ी रोक दी और साइड पर खड़े हो गए। फिर वो बताते हैं कि बंदा वो आया और उसने आते ही गालम गलूच की, मारा पीटा, गाड़ी की चाबियां निकालने की कोशिश की, ये सब कुछ किया। उसके बाद उस बंदे ने और बंदे बुला लिए। अब मेजर साहब ने एफआईआर में लिखा है कि 15-20 के नज़दीक ये लोग इन्होंने बुलवाए। जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें नायाब हैदर जो पीआरओ हैं, इसके अलावा उनके बेटे हैं और इसमें मुतअद्दिद दफ़ात हैं जो लगाई गई हैं। एक लंबी लिस्ट है दफ़ात की जो एफआईआर में लगाई गई है और ये थाना जनूबी छावनी में एफआईआर कटी है। तो मेजर साहब कहते हैं कि मैंने अपने भाई को भी बुलाया बच्चों को ले जाने के लिए। सीन खासा बिगड़ गया, उसने बंदे बुला लिए और उन्होंने मेजर साहब को मारा पीटा, गालम गलूच किया, चेहरे पर पिस्टल के बट मारे। और जो आरपीओ के बेटे हैं मेजर साहब के मुताबिक, उन्होंने कहा कि इसको लेकर चलो। उन्होंने कहा कि मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं आर्मी मेजर हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने ये सब कुछ किया और अच्छा खासा तशद्दुद किया। अब यहां पर रुकिए, खबर का अभी एक हिस्सा बाकी है। आपको याद होगा हाफिज नोमान और सलमान रफ़ीक, जो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, यहीं कैवलरी ग्राउंड पर
ये लोग एक गाड़ी को ओवरटेक करने का मामला हुआ था और वो बंदा बीच में आ गया था। ये काफ़ी गाड़ियां लेकर जा रहे थे, गार्ड्स की गाड़ियां थी, अपनी लैंड क्रूज़र, 4-5 गाड़ियों का एक काफिला था। उसके दरमियान में वो शख्स आया, इन्होंने हटाने की कोशिश की, रॉड शॉट भी मारा, मेजर की गाड़ी पर हमला किया। मेजर साहब अकेले थे, उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने पीछा किया, पीछा करके साइड पे करके इन्होंने गाड़ी जो मेजर साहब है उन्होंने लॉक कर ली। बाकायदा वीडियोज आई हैं, इन्होंने शीशे तोड़े और शीशे तोड़ के मेजर हारिस को निकाल के ठीक ठाक मारा, अच्छे तरीके से धोया। मेजर हारिस बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उनके दोस्त ये बताते हैं जो मीडिया में हैं, उनको मारा पीटा ठीक ठाक और सीसीटीवी फुटेज भी आ गई। इन लोगों का ये ख्याल था कि ये कहीं पता नहीं चलेगा। जब सीसीटीवी फुटेज आ गई, चीजें आ गई सेफ सिटी के कैमरों में, तो फिर ये सामने आ गए हाफिज नुमान और ख्वाजा सलमान रफीक, ये दोनों भी आ गए मॉडल टाउन थाने और फिर ये मामला हुआ। क्योंकि उस वक़्त ये थाना जनूबी के हदूद में थे, जनूबी छौनी की हदूद में। फिर ये ब्रिज की दूसरी जानिब गए और कलिमा चौक के पास कहीं जाकर ये पूरा वाक़या पेश आया। तो मॉडल टाउन थाने ये पहुंचे और इनके गार्ड्स ने गिरफ्तारी भी दी। मैंने उस वक्त इस पर वीडियो भी बनाई थी कि जहां पर हाथ डाला इनको अंदाज़ा हुआ तो फिर गिरफ्तारियां दी इन लोगों ने, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई। नून लीग के लोगों ने मेजर हारिस के वालिद से माफ़ी मांगी थी। अब यहाँ क्या हुआ है नायाब हैदर के मामले में, नायाब हैदर और इनका बेटा ये पहुंच चुके हैं थाना छौनी में, जहां से मैंने पता किया है, अब ये गैर मुसद्दिका इतलाआत हैं, लेकिन मुझे कहीं से ये पता चला है कि नायाब हैदर को ठीक ठाक सबक सिखाया गया है, अच्छे वाला सबक, बिल्कुल वैसा सबक जैसा पुलिस जो है वो कस्टडी में सिखाती है। और नायाब हैदर को ये सबक ज़ाहिर है पुलिस वालों ने तो नहीं सिखाया, वो तो पुलिस के अपने हैं, तो दूसरी पार्टी ने इनको अच्छा खासा सबक सिखाया है। और नायाब हैदर को जो सबक सिखाया गया है उसका जब पुलिस से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस वाले तो ये अपनी बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वाकया भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ऐसे हो जाता है, लेकिन नायाब हैदर को सबक बहरहाल सिखाया गया है। उनकी हेकड़ी वगैरह भी निकाल दी गई है और उन पर गुस्सा भी निकाला गया है, ये पता चल रहा है। लेकिन इससे आगे का मामला पुलिस वाले मान नहीं रहे कि हमारे साथ क्या हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें, मेजर साहब की वालदा पर तशद्दुद हुआ, खुद मेजर साहब पर तशद्दुद हुआ, बंदे बुलाकर तशद्दुद किया गया, और बच्चे जब साथ हों तो एहसास होता है, वो एहसास भी नहीं किया गया। तो ये रवैया और ये फिरौनियत की ताकत है मेरे पास, मैं पंजाब के आईजी का पीआरओ हूँ, तो ये जो ताकत का इजहार है ये महंगा पड़ा है। कानून हाथ में लिया ये भी गलत था। तीसरा, मीडिया का रवैया आप देखें, इस खबर की ढंग से कहीं पर कवरेज नहीं हुई, पीआरओ के साथ क्या हुआ उसकी भी कवरेज नहीं हुई, और साथ में इसके साथ क्या हो चुका है वो भी नहीं पता। मेरा ये ख्याल है कि मेजर साहब को ये चाहिए था कि ये गलत हो गया, उन्होंने फुटेज वगैरह निकलवा ली थी, जाहिर है असर रसूख वाले बंदे हैं, उन्हें चाहिए था कि कानून के मुताबिक आगे बढ़ते, और जितनी ये जो तबीयत साफ करने वाली सज़ा है ये सज़ा काफ़ी नहीं है, इनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाते, पीआरओ साहब अदालतों के चक्कर लगाते, मीडिया कवरेज होती जैसे दूसरे लोगों की होती है, कैमरा घर पहुंचता है, कैमरा दफ्तर पहुंचता है, कैमरा गाड़ी का आना जाना सब कुछ दिखाता है, ऐसी की तैसी हो जाती है। यहां पर पूरा मामला जोर लगा के दबाने की कोशिश हुई है। अगर ये खुलकर सब कुछ सामने आता तो इन सबको पता चलता कि कानून सबके लिए एक है, उसूल सबके लिए एक हैं, और आइंदा भूले से भी खुद को कानून से मावरा समझकर कभी दोबारा इस तरह के लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करते। बहरहाल जो हुआ बेहतर हो गया। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।